हाय गाइस, आज हम चर्चा करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है, परावर्तन हमने पीछे के लेक्चर्स में पढ़ लिया था। आज जो है डिस्कस होगा वो होगा परावर्तन के बाद अपवर्तन का। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है? देखो, परावर्तन तो ये था कि दो माध्यमों की पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की किरण जैसे ही आपतित होती है टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटे जाती है। अपवर्तन में क्या होगा? प्रकाश की किरण दो माध्यमों की पृथककारी सतह पर आपतित होगी और आपतित होने के बाद एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। जैसे ऊपर एक माध्यम है, उससे दूसरे माध्यम में प्रवेश तो कर जाएगी, लेकिन अपनी मूल स्थिति या मूल जो पथ है उससे विचलित हो जाएगी, थोड़ी बहुत दाएं बाएं मुड़े जाएगी। इस परिघटना को अपन कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो क्या होगा अपवर्तन, कि दो माध्यमों की पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश तो कर लेती है परंतु अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, ये घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो, अपवर्तन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में भी जा सकती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में भी जा सकती है। ठीक है, तो देखो पहले परिभाषा देख रहे हैं अपन प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों की पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश तो कर लेती है परंतु मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। देखो कैसे हटेगी अपन देखते हैं। जैसे मैंने माना है ये जो है पृथककारी पृष्ठ है, इसके ऊपर सघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम है। ठीक है, ऊपर सघन है, नीचे विरल है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आ रही है। देखो ये सघन माध्यम से आ गई, दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ तक आ गई किरण। यहां पर अपन अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, ये अभिलंब बना दिया मैंने। ठीक है, ये अभिलंब है। अब ये किरण सीधी जानी चाहिए थी, देखो ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन माध्यम चेंज हो गया। सघन माध्यम से किसमें आ गई? विरल में। तो ऐसे देखो इस प्रकार से मैं इसका पथ बना रहा हूं सीधा, ये इस दिशा में जानी चाहिए थी, इधर जानी चाहिए थी ये सीधी। ठीक है, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी आपतन कोण जो था, आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इसे आई से शो करते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको अपवर्तन कोण मिलेगा, अपवर्तन कोण इससे ज्यादा मिलेगा। यानी अभिलंब से दूर हटेगी। देखो ऐसे सीधी तो जानी चाहिए थी, ये दूर हटेगी तो ये इस साइड में आएगी। ठीक है, ये अभिलंब से दूर हट गई। अब मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये है अपवर्तन कोण R। ये तो आपतित किरण थी, आपतित किरण, ये था अपना अभिलंब। ठीक है, ये आपतन कोण था I, इधर लिख देता हूं मैं। यहां I क्या है? आपतन कोण। ठीक है, R है। देखो R, पहले परावर्तन की परिघटना पढ़ी थी हमने, उसमें तो R परावर्तन कोण होता था। अब R होगा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो देखो अभिलंब से क्या होगी? ये दूर हट गई। ठीक है, इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका उल्टा होगा। देखो ये सघन से विरल में आई तो अभिलंब से दूर हटी। अब ये विरल से सघन में, देखो ऊपर मैंने विरल माध्यम लिया है, नीचे सघन माध्यम लिया है, तो विरल से सघन में आएगी तो क्या होगा? देखो ये प्रकाश किरण अपनी आपतित हो रही है। ठीक है, यहां मैं अभिलंब बना रहा हूं। ठीक है, ये अभिलंब है। ये हो गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण I। मैं लिख देता हूं इनको। ये तो है
अभिलंब, ये है आपतित किरण। ठीक है, अब ये किरण जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश तो करेगी। देखो इसका पथ ये होना चाहिए था, ऐसे ये इस प्रकार से ऐसे सीधी जानी चाहिए थी। ठीक है, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। देखो इधर नहीं जाके अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो अभिलंब ये है, इधर मुड़ेगी तो ये इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ ये कोण जो है ये हो जाएगा अपवर्तन कोण आर। ठीक है, विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़िए, ऐसी सीधी जानी चाहिए थी लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ गई। यदि ये सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, ये है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इन दोनों में अपन देखें, कोण देखें तो देखो इसमें आई, एंगल आई ग्रेटर देन होगा एंगल, सॉरी लेस देन होगा एंगल आर से। सीधा लिख दो चाहे, आई लेस देन होगा आर से। देखो आई कम होगा और आर ज्यादा होगा सघन से विरल में। यदि विरल से सघन ले रहे हो तो आई ग्रेटर देन होगा आर। यहाँ देखो आई ज्यादा होगा क्योंकि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो आर जो है अपवर्तन कोण जो है वो कम बनेगा और आपतन कोण ज्यादा होगा। ठीक है, ये था अपवर्तन की परिभाषा थी, प्लस सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन और विरल से सघन माध्यम में अपवर्तन। ठीक है, अब अपन इसके कुछ एक नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम थे वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, जिसमें से एक नियम तो लगभग मिलता जुलता होता है और दूसरा थोड़ा अलग होता है, उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे अपन अपवर्तन के नियम, या आप नोट्स के रूप में देख सकते हो, बना सकते हो। तो हाँ, अब हम चर्चा करते हैं अपवर्तन के नियमों की। तो अपवर्तन के मैंने बताया दो नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के नियम होते हैं वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन के नियम दो दो ही होते हैं, एक लगभग सिमिलर होता है। अब नियम कौन से होते हैं उनका जिक्र करते हैं अपन। देखो आपतन कोण होता है आई, ठीक है, और अपवर्तन कोण होता है आर। तो आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन आई। ज्या का मतलब क्या होता है? साइन आई। देखो आपतन कोण है तो आई और ज्या का मतलब साइन। ठीक है, ज्या का मतलब साइन होता है, तो आपतन कोण की ज्या को अपन बोलेंगे साइन आई, और वैसे अपवर्तन कोण की ज्या हो जाएगी साइन आर। ठीक है, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम या फिर अपवर्तन का नियम। ठीक है, देखो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। उस नियतांक का नाम तो होता है अपवर्तनांक। उस नियतांक का नाम क्या होता है? अपवर्तनांक। ठीक है, और ये जो नियम है इसे अपन स्नेल का नियम भी बोलते हैं और अपवर्तन का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आपतन कोण की ज्या जिसे मैंने लिखा है साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, तथा अपवर्तन के इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में स्नेल का नियम पूछ ले तो भी यही बताना है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, और इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, दोनों का अनुपात कर दिया यानी अपॉन में इज इक्वल्स टू होता है म्यू। यहां म्यू क्या है? अपवर्तनांक। ठीक है, इसको आप म्यू 2 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 1 बोलेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा माध्यम सेकंड का माध्यम फर्स्ट
के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अपन म्यू लिखें तो सीधा भी लिख सकते हैं ये अपवर्तनांक है, और μ21 लिखेंगे तो माध्यम सेकंड का, टू पहले है तो सेकंड का और फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। ठीक है, ये तो था अपना पहला नियम। अब दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम जो है वो जैसे परावर्तन का नियम था वैसे ही मिलता जुलता नियम है। इसमें एक चीज अलग होती है, देखो उसमें जहां परावर्तित किरण थी वहां इसमें अपवर्तित किरण होती है, तो परावर्तित किरण की जगह नाम आ जाएगा अपवर्तित किरण। तो देखो आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। उसमें तो था आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण की जगह परावर्तन में नाम था परावर्तित किरण। बाकी ये नियम सेम है, तीनों उसमें भी एक ही तल में थे और इसमें भी एक ही तल में होते हैं। ये दो हैं परावर्तन के नियम। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसे नोट्स तैयार कर सकते हैं इसके बिहाफ पर। तो देखो अब हम जिक्र करेंगे अपवर्तनांक के बारे में। जो अपवर्तन के नियम पढ़े थे, स्नेल का जो नियम था या अपवर्तन का फर्स्ट नियम था sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू म्यू, उसमें म्यू था, उसे हमने अपवर्तनांक नाम दिया था। μ21 था तो सेकंड माध्यम का फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक नाम दिया था। ठीक है, अब देखते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। देखो कोई भी माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, मैं बताऊं आपको। अपवर्तनांक होता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग और उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है उन दोनों का अनुपात। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है और उस माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है, उन दोनों का अनुपात जो है उसे अपन बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, उन दोनों का रेशियो आता है वो उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो देखो निर्वात में प्रकाश की चाल जिसे c बोलते हैं अपन, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल जिसे मैंने v बोला है, ठीक है, का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। इसे म्यू द्वारा दर्शाते हैं, और म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात कर दिया। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल c हो गई, माध्यम में प्रकाश की चाल है v हो गई। ठीक है, ये मात्रकहीन क्यों आया, क्योंकि ये भी चाल है और ये भी चाल है। चाल दोनों के जो मात्रक हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये एक मात्रकहीन यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन राशि होती है। ठीक है, मात्रक नहीं होगा तो विमा भी नहीं होगी, तो मात्रकहीन और साथ में इसे विमाहीन राशि भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, विमाहीन है, मात्रकहीन है और अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि। ठीक है, तो अपवर्तनांक अदिश और विमाहीन राशि होती है। ठीक है, ये जो है ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो भी माध्यम है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है अपवर्तनांक का मान कम होगा या ज्यादा होगा, और साथ ही उस माध्यम में आपतित जो प्रकाश है उसके तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति तथा आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आप नोट्स के रूप में तैयार कर लेंगे। अपवर्तनांक के बारे में डिटेल्स हैं, माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो भी आपको बुक में दिए हुए मिलेंगे आपको, उससे आप लिख सकते हैं। अब अपन चर्चा करेंगे इसके आगे लेंसों की, इसकी चर्चा करेंगे लेंसों की, क्योंकि अपवर्तनांक जो है अपवर्तन जो है वो होता है लेंस से। जैसे पीछे हमने पढ़ा था परावर्तन, फिर परावर्तन होता है दर्पण से, तो हमने दर्पण के बारे में पढ़े थे टॉपिक्स, दर्पण क्या है, उनसे रिलेटेड जो भी परिभाषाएं पढ़ी थी, प्लस उससे प्रतिबिंब निर्माण किया था, दर्पण सूत्र कैलकुलेट किया था। ठीक वैसे ही आज जो हमने पढ़ा है, आज के लेक्चर में ये पढ़ा है अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है हमने पढ़ लिया, अपवर्तन सघन माध्यम से विरल में कैसे होता है, विरल से सघन में कैसे होता है, ये भी पढ़ लिया। प्लस हमने अपवर्तन के नियम देख लिए। ठीक है, दो नियम होते हैं, एक तो होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक बोलते हैं।
दूसरा, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये नियम पढ़े थे। अब नियम जो पढ़े थे उसमें नाम आया था अपने पास अपवर्तनांक, तो हमने अपवर्तनांक के बारे में भी जान लिया। अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, उस माध्यम का क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अपवर्तनांक की वैल्यू हमने लिख दी। ये एक विमाहीन और अदिश राशि होती है, और ये जो अपवर्तनांक है ये पदार्थ की प्रकृति पर और उस माध्यम की प्रकृति पर और उस माध्यम में जो किरण आपतित हो रही है प्रकाश की, उस किरण के तरंग दैर्ध्य या प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। ठीक है, मोस्टली आपको ये बता दूं मैं, अपवर्तन में जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर लेती है तो उसका तरंग दैर्ध्य, चाल, ये चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लेंस के द्वारा ही अपवर्तन होता है। लेंस वो युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन में सहायक है। ठीक है, वैसे जैसे दर्पण के प्रकार होते हैं वैसे लेंस के प्रकार भी होंगे, वो भी देखेंगे। वो होगा सब कुछ अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।